हेलो, शुरू करते हैं। तो हम मैच का एक सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। तो मैच के सिनेरियो में मान लेते हैं कि लास्ट बॉल है और लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए। तो बुमराह ने बॉल डाली है एमएसडी को और एमएसडी ने बॉल पे 6 लगाया है और मैच सीएसके जीत चुकी है। ऑफ कोर्स हम इंडियन ड्रेस से एज्यूम करके चल रहे हैं, एमआई की ड्रेस से। हाँ, तो यहाँ पे फिजिक्स का कौन सा फिनोमेना यूज़ हो? ऑफ कोर्स सी बात है कि बुमराह ने बॉल डालने के लिए एक फ़ोर्स यूज़ किया होगा और एमएसडी ने भी बॉल हिट करने के लिए एक फ़ोर्स यूज़ किया होगा। तो ये दोनों फ़ोर्स कौन से हैं? इन फ़ोर्स के टाइप क्या क्या हैं? तो इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए एक इंटरेस्टिंग सा क्लास 8th का चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स। तो फोर्स होता क्या है सर? फोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैं किसी चीज़ को हिट कर रहा हूँ, ये भी फोर्स है। अगर किसी चीज़ को मैं पुश कर रहा हूँ, वही फोर्स है। किसी चीज़ को अगर मैं पिक कर रहा हूँ, ये भी फोर्स है। तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर किसी भी चीज़ को रेस्ट से मोशन में लेके आना है या किसी भी चीज़ को मोशन से दोबारा रेस्ट में लेके जाना है, तो वो जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसको रोकने के लिए या उसको मूव करवाने के लिए वो फोर्स है। हाँ, यहाँ पे फोर्स के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे फोर्स के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे टेबल 8.1 में कुछ सिनेरियो दिए गए हैं। मुझे एक बुक को मूव करवाना है, तो बुक को मूव करवाने के लिए कौन कौन से एक्शंस किए जा सकते हैं? तो बुक को मूव करवाने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको पुश कर सकता हूँ। जैसे ही मैं बुक को पुश करूँगा तो बुक मोशन करेगा, तो ऑफकोर्स पुशिंग किया जा सकता है। अगर मैं बुक को अपनी ओर खींचता हूँ तो बिल्कुल पुल करेंगे और बुक के अंदर मोशन होगा, ठीक है। अगर बुक को मैं उठाता हूँ, ठीक है, तो लिफ्टिंग होगा और लिफ्टिंग से भी बुक के अंदर मोशन आएगा। अगर मैं बुक को शट करता हूँ, जैसे बुक ओपन की मैंने और बुक को शट कर दिया, तो बुक को ओपन और शट करने से टेबल के साथ में कोई खास मोशन नहीं होगा, तो यहाँ शटिंग को एग्जांपल नहीं ले सकते। फ्लिक, तो फ्लिक का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत लाइटली फिंगर के साथ थोड़ा सा हल्का मूव करवाना। अब हल्के मूव करने से डिपेंड करता है, अगर बुक बहुत ही लाइट है तो मूव कर सकती है, लेकिन अगर बुक हल्की भी हैवी है तो मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो मैं फ्लिकिंग को एज्यूम नहीं करता। थ्रो, ऑफकोर्स बुक को अगर थ्रो किया जाए तो बुक के अंदर मोशन हो सकता है, तो थ्रोइंग से भी बुक के अंदर मोशन आ जाएगा, ठीक है। लोअरिंग, लोअरिंग का मतलब होता है एक्शन ऑफ मूविंग समथिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर मैं इसको पुश करूं और ये नीचे गिरता है तो लोअरिंग कर सकता है, ऐसे डायरेक्टली लोअरिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ एक्शन से पुश, पुल, लिफ्ट और थ्रो करवाया जा सकता है। हिट करने से भी इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो पुश और पुल दोनों ही एक्शन यहाँ पे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन में है ओपनिंग और शटिंग ऑफ डोर। जब भी किसी डोर को ओपन किया जाएगा या क्लोज किया जाएगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर दो फोर्स यूज़ होंगे। अगर इसको मैं खोलता हूँ तो खोलने के लिए मैंने इसको अपनी ओर खींचा होगा। जब मैंने इसको अपनी ओर खींचा तो ये एक टाइप का पुल हुआ, ठीक है। और जब मैंने इसको बंद किया तो बंद करने के लिए मैंने दूसरे डायरेक्शन में उसको पुश किया होगा, तो यहाँ पुशिंग फोर्स लग रहा होगा। तो पुश और पुल दो टाइप के फोर्स लग सकते हैं। अब जब इसको मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो गेट है वो बंद हुआ है। तो जब गेट बंद हुआ है तो वो एक टाइप की शटिंग हो सकती है। तो तीन चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, या तो पुश हो सकता है, या तो पुल हो सकता है, या तो शट हो सकता है। और कोई खास चीज़ हम इस पर कर नहीं सकते। फिंगर से टच करके मोशन करवा सकते हैं, लेकिन बंद होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। तो तीन मोशंस हो सकते हैं, पुशिंग, पुलिंग एंड शटिंग। आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन में ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। अब अगर मुझे पानी निकालना है तो पानी निकालने में मुझे इसको अपनी ओर खींचना होगा। तो जब मैं इसे अपनी ओर खींचूंगा तो एक टाइप का पुल है, पुश करके तो पानी निकल नहीं सकता, ठीक है। फ्लाई पॉसिबल ही नहीं है, थ्रो करके भी पानी नहीं निकल सकता, किक करके भी नहीं निकल सकता, हिट करके भी नहीं निकल सकता। लिफ्ट करके अगर तो डायरेक्शन यहाँ पे अगर पर्सन है और वो इसको खींच रहा है तो लिफ्ट करके माना जाएगा, लेकिन अगर वो इसको अपनी ओर खींच रहा है तो वो भी एक तरीके की पुलिंग ही हो गई, ठीक है। तो लिफ्टिंग भी मैं यहाँ नहीं मानूंगा, शटिंग करके या फ्लिकिंग करके भी नहीं हो सकता। तो यहाँ एक तरीके से ही हो सकता है, इसका नाम है पुलिंग। क्या यहाँ पे पुश होगा? नहीं, यहाँ पे पुल हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। अगले सिनेरियो पे आते हैं। अगले कंडीशन में हमें दिया गया है अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक। तो जब ये फुटबॉल प्लेयर पेनल्टी किक लगा रहा होगा तो ये अपनी लेग से बॉल को किक करेगा, ठीक है, और बॉल के अंदर मोशन आएगा। तो जब मोशन आएगा तो सबसे पहले इस प्लेयर ने किया है वो किया है किक, ठीक है। जब किक किया है तो बॉल एक तरीके से पुश हुआ है दूसरे डायरेक्शन में, तो किक के साथ पुशिंग भी हुआ होगा। पुल नहीं हो सकता क्योंकि बॉलर ने इस बॉल को अपनी ओर नहीं खींचा है, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में किया है। थ्रो अगर हाथों से किया जाए तो कहेंगे, एक्चुअली इसको थ्रो नहीं कहेंगे, ठीक है। फ्लिक भी नहीं कह सकते क्योंकि लाइट टच नहीं किया है, पूरे प्रेशर के साथ थ्रो किया है, ठीक है। फ्लाइंग हाँ कह सकते क्योंकि जब वो हिट करेगा तो बॉल तो मूवमेंट करेगी, और जब वो मूवमेंट करेगी तो यहाँ फ्लाइंग हो सकता है।
तो पुशिंग, फ्लाइंग और किकिंग, 3 चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, पुशिंग, किकिंग और फ्लाइंग। क्या यहाँ पे पुल किया गया है? नहीं। पुश किया गया है? बिल्कुल। अगर आपको भी कुछ और दिख रहा है, कुछ और कंडीशंस दिख रही हैं, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगली कंडीशन में है अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। तो जब क्रिकेट बॉल बैट्समैन हिट करेगा तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? तो सबसे पहली बात, जब बैट से हिट होगी बॉल तो बैट्समैन इसको दूसरे डायरेक्शन में पुश करेगा। तो सबसे पहली बात तो पुश हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, वो जस्ट लाइटली भी उसको टच कर सकता है, बॉल के अंदर मोशन होगी तो यहाँ पे पुश के साथ में फ्लिक भी हो सकता है, तो यहाँ पे फ्लिक भी हो सकता है। यहाँ पे बॉल ऑफकोर्स हिट करने के बाद मोशन करेगी, तो जब मोशन करेगी तो यहाँ पे फ्लाई भी होगा। तीसरी बात, बॉल को जब हिट किया जाएगा, जब ये सारे मोशंस होंगे, जब बैट से बॉल टच होगा तो ऑफकोर्स सी बात है हिटिंग भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पुश हो सकता है, पुल हो सकता है, हिट हो सकता है और फ्लाइंग हो सकता है। तो ये 4 टाइप के यहाँ पे फोर्सेस अवेलेबल है। यहाँ पे पुश और पुल दोनों ही लग सकते हैं और किसी टाइप का फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा। हाँ, अगर बॉलर फेंकता बॉल को तो थ्रोइंग होता, लेकिन यहाँ पे बॉलर की बात नहीं की गई है, बैट्समैन की बात की गई है। अगले सिनेरियो को लेते हैं, मूविंग अ लोडेड कार्ट। तो अगर एक लोडेड कार्ट को मूव किया जा रहा है अपनी ओर, तो अगर तो व्हील्स वाला है तो उसको या तो पुश किया जा सकता है या तो अपनी ओर खींचा जा सकता है पुल करके। तो यहाँ पे पुशिंग एंड पुलिंग दोनों हो सकता है। पिक, अगर तो उसका वेट बहुत कम है तो बिल्कुल पिक कर सकते हैं, वेट ज़्यादा है तो पिक करना पॉसिबल नहीं होगा। हिट करके मोशन नहीं होगा, लिफ्ट करके अगर वेट कम है तो हो सकता है, लेकिन नॉर्मल केसेस में लिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं, मेनली पुश एंड पुल होगा, दोनों हो सकता है, तो दोनों पे ट्रू लगा देंगे, ठीक है। अगली कंडीशन, ओपनिंग अ ड्रॉर। तो अगर मुझे ड्रॉर को खोलना है तो ड्रॉर को खोलने के लिए मैं इस ड्रॉर को अपनी ओर खींचूंगा। ड्रॉर को खोलने के लिए मैंने जब इसको अपनी ओर खींचा तो एक तरीके का पुल हुआ, ठीक है। हाँ, ऑफकोर्स इसको अगर मुझे बंद करना है तो मैं पुश करूँगा, लेकिन यहाँ खोलने की बात हो रही है, तो खोलने के लिए जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है पुल। क्या यहाँ पे किसी और फोर्स का यूज़ किया जा सकता है? ठीक है, तो नहीं, और किसी फोर्स का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता, सिर्फ पुल। तो पुश नहीं हो सकता, पुल हो सकता है। और इस चैप्टर के अगले पार्ट को हम अगली क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।